हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये दो अलग अलग तरीके हैं जिनसे विदेशी पैसा किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। एफडीआई का मतलब है बिजनेस और फैक्ट्री में लंबे समय का निवेश, जबकि एफआईआई का मतलब है शेयर और बॉन्ड बाजार में शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट निवेश। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए कि विदेश की कंपनी सैमसंग भारत में अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाती है, तो यहाँ पैसा लाए, ज़मीन ली या फिर मशीन लगाए और स्थानीय लोगों को नौकरियाँ दी। अब वो खुद इस फैक्ट्री को चलाएगी। इसे एफडीआई बोलते हैं। ये लंबे समय के लिए होता है और इसमें निवेशक का बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होता है। सेकेंड है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि अमेरिका की किसी बड़े म्यूचुअल फंड या बैंक ने आज भारतीय शेयर बाज़ार से रिलायंस या इन्फोसिस के लाखों शेयर खरीद लिए। उनका मकसद कंपनी चलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है। अगर उन्हें अगले महीने किसी और देश में ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा तो वे वहाँ के ये शेयर बेचकर वहाँ चले जाएंगे। इसे एफआईआई या हॉट मनी भी बोलते हैं। एफआईआई जब भारत से पैसा निकालते हैं तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो एफआईआई को हॉट मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वैश्विक परिस्थितियों को देखकर बहुत तेज़ी से अपना पैसा एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करते हैं। हाल ही के समय में भारतीय शेयर बाज़ार में एफआईआई का एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2026 में रिकॉर्ड बिकवाली साल 2026 के शुरुआती 5 महीने में ही एफआईआई ने भारतीय शेयर बाज़ार से करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की भारी बिकवाली की। मार्च 2026 में ही अकेले लगभग 1.14 से 1.2 लाख करोड़ बाज़ार से बाहर निकाल लिए गए। डीआईआई भारतीय बाज़ार का एक सुरक्षा कवच है। द काउंटर वेट। जब एफआईआई पैसा निकालती थी भारत से तो भारतीय शेयर बाज़ार, निफ्टी और सेंसेक्स बुरी तरीके से क्रैश हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि डीआईआई मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें भारत के अपने म्यूचुअल फंड, एलआईसी जैसी बीमा कंपनियां और पेंशन फंड आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की ताकत मीन्स भारत के आम लोग जो हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, उसका पैसा डीआईआई के पास जाता है। और जब एफआईआई ने 2026 में लाखों करोड़ों रुपए निकाले तो भारतीय म्यूचुअल फंड और डीआईआई ने उस गिरावट को रोकने के लिए भारी खरीदारी की। इस वजह से बाज़ार में बड़ी गिरावट तो आई, लेकिन बाज़ार पूरी तरीके से तबाह नहीं हो पाया, पूरी तरीके से क्रैश नहीं हो पाया, क्रैश होने से बच गया। तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।